नमस्कार। बीस न्यूज 24/7 में आप सभी को सुस्वागतम। जी हाँ, बीते 15 साल में भारतीय रेल में 10 रेल मंत्री बदल गए, लेकिन रेलवे में हादसा की तस्वीर नहीं बदली है। रेल मंत्री से लेकर अधिकारी तक अक्सर हादसे को लेकर जीरो टॉलरेंस की बात करता है। पिछले 2 दशक से रेलवे में हादसे को रोकने के लिए कई तकनीक पर विचार जरूरी हुआ है, लेकिन आज भी एक ऐसी तकनीक का इंतजार है जो रेलवे को तस्वीर बदल सके। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पिछले साल यानी मार्च 2022 में सिकंदराबाद का पास कवच के ट्रायल में खुद शरीक हुए थे। उस वक्त ये दावा किया गया था कि कवच भारतीय रेल में हादसे को रोकने की सस्ती और बेहतर तकनीक है। रेल मंत्री ने खुद ट्रेन का इंजन में सवार होकर इसके ट्रायल को वीडियो बनवाए थे। कवच स्वदेशी तकनीक है और दावा किया गया था कि इस तकनीक को भारतीय रेल के सभी व्यस्त रूट पर लगाया जाएगा ताकि रेल हादसे को रोका जा सके। लेकिन इन तमामों दावों के बाद भी रेल हादसा पर रोक नहीं लगा पा रही है। यही नहीं, रेल मंत्री के दावे के बावजूद शुक्रवार की शाम को उड़ीसा में भारतीय रेल का इतिहास क्या बड़े हादसे में बहुत बड़ा हादसा हो गया, जिसमें 300 से अधिक आदमी का मृत्यु हो गया। अभी 1000 का ऊपर आदमी अंडर ट्रीटमेंट है। इसमें सबसे पहले कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन ने बहानागा स्टेशन पर खड़ी एक मालगाड़ी को टक्कर मारी थी। इस टक्कर के बाद कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन के कम से कम 12 डिब्बे पट्टी से उतर गए। वरिष्ठ पत्रकार और लंबे समय तक रेलवे की रिपोर्टिंग करने वाला अरुण दीक्षित कहता है, रेल मंत्री ने कहा था कि कवच से 400 मीटर की दूरी पर ट्रेनों को रोका जा सकता है। उन्होंने बताना चाहिए कि कहाँ है वो तकनीक, कैसे हो गए ये भीषण हादसा। ऐसे ही आरोप पूर्वी रेल राज्य मंत्री और लोकसभा में कांग्रेस का नेता अधीर रंजन चौधरी ने लगाया है। उनका कहना है, मैं हमेशा कहता रहा हूं कि जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। रेलवे में लापरवाही हो रही है, जिसका नतीजा हुए ये घटना शुक्रवार का और हम लोग भुगत रहे हैं। भारतीय रेल का प्रवक्ता अमिताभ शर्मा का इस मुद्दे पर कहना है कि उड़ीसा में जिस जगह पर हादसा हुआ है वो कवच नहीं लगाया गया है। दरअसल भारतीय रेल दिल्ली मुंबई और दिल्ली कोलकाता रूट पर ट्रेनों की स्पीड बढ़ाने की योजना पर काम कर रहा है और इन रूटों पर सबसे पहले तकनीक के बेहतर करने की बात कही जाती है। इस हादसे के बाद पूर्व रेल मंत्री और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सवाल उठाया कि अगर रूट पर एंटी कोलिजन डिवाइस लगा होता तो ये हादसा नहीं होता। ममता बनर्जी ने दावा किया है कि जब वो रेल मंत्री थी तो ट्रेनों की आपस में टकराने से रोकने पर काम कर रही थी। दरअसल भारत में 2 ट्रेनों के आपस में टकराने को रोकने के लिए गंभीरता से काम साल 1999 में हुए गैंसल रेल हादसे के बाद शुरू हुआ था। इस हादसे में अवध असम एक्सप्रेस और ब्रह्मपुत्र मेल ट्रेन आपस में टकरा गई थी, जिसमें करीब 300 लोगों की मौत हो गया था। उसके बाद भारतीय रेल का कोंकण रेलवे ने गोवा में एंटी कोलिजन डिवाइस या ACT की तकनीक पर काम शुरू किया गया था। इसमें ट्रेनों में GPS आधारित तकनीक लगाई जाती है, जिससे 2 ट्रेन एक ही ट्रैक पर एक दूसरे के करीब आ जाए तो सिग्नल और हुटर के जरिए इसकी जानकारी ट्रेन का पायलट को पहले ही मिल जाता। शुरू में इस तकनीक में देखा गया कि दूसरा ट्रैक पर भी कोई ट्रेन आ रही है तो भी इस तरह से सिग्नल मिलने लगता है। रेलवे ने बाद में विजिलेंस कंट्रोल डिवाइस को विकसित कर इस तरह का हादसे को रोकने पर विचार किया था। उसके बाद ट्रेनों की टक्कर को रोकने के लिए ट्रेन प्रोटेक्शन वार्निंग सिस्टम या TPWS और TKS यानी ट्रेन कोलिजन डिवाइस सिस्टम पर भी विचार हुआ। इस तरह के तकनीक को विदेश से खरीदने पर ये काफ़ी महंगा साबित हो रहा था, इसीलिए रेलवे ने इसका तकनीक खुद विकसित करने पर जोर दिया और इसी सिलसिले में कवच नाम की देसी तकनीक को पिछले साल अपनाया गया था। भारतीय रेल अक्सर जीरो टॉलरेंस टूवर्ड्स उसका जो गति है उस संबंध में बात करता है, यानी रेलवे में एक भी एक्सीडेंट को
बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आमतौर पर हर रेल मंत्री की प्राथमिकता में ये सुनने को मिलता है, लेकिन पिछले 15 साल में 10 से ज़्यादा रेल मंत्री पाने के बाद भी भारत में रेल हादसा नहीं रुका है। बैद्यनाथ दास का रिपोर्ट, बिरसा न्यूज़ 24 इंटू 7।